1, 2, 3, come on! रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर मैं शंभू दयाल सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर पथ सफलता पर हर दिन रीट भर्ती परीक्षा 2020 लेवल फर्स्ट तथा लेवल सेकंड के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम भाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान तथा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अतः हमारे चैनल से जुड़कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान का टेस्ट नंबर 10। टॉपिक है राजपूत मुगल संबंध तथा मुगल प्रशासन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और इसके प्रश्नों के उत्तर देकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाइए। आज का पहला प्रश्न, राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, महमूद बेगड़ा या मोहम्मद खान। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का शासक था। अगला प्रश्न, राणा सांगा की पराजय का कारण नहीं था। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो युद्ध हुआ था 1527 में, उसमें का पराजय का कारण नहीं था। राजपूत सेना संख्या में मुगलों से अधिक होते हुए भी एक नेता के अधीन नहीं थी। वह राणा सांगा को बाबर की सैन्य व्यवस्था, रणकौशल एवं तुलुगमा पद्धति की विशेष जानकारी नहीं थी। राणा सांगा की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बाबर का तोपखाना और राणा के आधे से ज़्यादा सेनानायक बाबर की सेना से जा मिले थे। 3 कारण इसमें हैं, एक कारण सही नहीं है, उसे पहचानना है और वो सही गलत ऑप्शन है ऑप्शन यह विकल्प पराजय का कारण नहीं है। बाकी तीनों कारण राणा सांगा की पराजय के कारण रहे थे। प्रश्न नंबर 3, अकबर ने अंतिम बार प्रताप पर आक्रमण करने किसे भेजा था? आक्रमण करने किसे भेजा था? ऑप्शन है मान सिंह, शाहबाज खान, टोडरमल या जगन्नाथ कछवाहा। उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन जगन्नाथ कछवाहा। ये अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम बार आक्रमण करने गया था। प्रश्न नंबर 4, कर्नल टाड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? ऑप्शन है दिवेर का युद्ध, बारी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में प्रताप व अकबर के मध्य हुआ था और कर्नल टॉड ने इसे दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहा था। प्रश्न नंबर 5, खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, तो कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की, गाजी, सुल्तान या शहनशाह की। सही उत्तर होगा ऑप्शन बे गाजी की। 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। उसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुगल शासकों के सही क्रम को पहचानिए। 6 मुगल शासक हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपके सामने हैं। सबसे पहले बाबर हुआ था, उसके बाद डाउट है हुमायूं अकबर। पहचानने का प्रयास करें, चाहे तो वीडियो को रोक सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, फिर जहांगीर और शाहजहां में जिसके नाम के पहले जहां शब्द पहले है वो पहले होगा, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। प्रश्न नंबर 7, मुगल काल में
राजकीय वित्त से संबंधित मुख्य अधिकारी, जिसको वित्त मंत्री कहा जाता है वर्तमान में, वो उस जमाने में क्या कहलाता था? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दीवान कुल, वजीर या दीवान खास। वित्त से संबंधित मुख्य अधिकारी, ऑप्शन हो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 दीवान कुल। उस जमाने में मुगल काल में वित्त से संबंधित ये मुख्य अधिकारी होता था। अगला प्रश्न, राणा अमर सिंह ने जहांगीर से संधि वार्ता हेतु किसे भेजा था? हम जानते हैं कि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। तो अमर सिंह की तरफ से कौन गए थे? शुभकर्ण व हरिदास, युवराज करण सिंह व हरिदास, हरिभाई व युवराज करण सिंह या स्वयं महाराणा अमर सिंह? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, शुभकर्ण व हरिदास को अमर सिंह ने जहांगीर के पास संधि वार्ता करने के लिए 1615 में भेजा था। प्रश्न नंबर 9, मेवाड़ मुगल संधि कब व किन के मध्य हुई? ऑप्शन है मान सिंह व महाराणा प्रताप, अमर सिंह व जहांगीर, अमर सिंह व शाहजहां, प्रताप व जहांगीर। मेवाड़ मुगल संधि जिसकी बात अभी हमने की 1615 ईस्वी में, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 2 1615 ईस्वी में अमर सिंह व जहांगीर के मध्य ये संधि हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद करें। प्रश्न नंबर 10, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? मालवा जो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन है महमूद खिलजी, नासिरुद्दीन, मोहम्मद खान या साहिब खान। उत्तर देने का प्रयास करें। मालवा का शासक उस समय था ऑप्शन 1 महमूद खिलजी। जब राणा सांगा गद्दी पर बैठे तो मालवा के शासक महमूद खिलजी था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। हे प्रताप, तेरी मृत्यु पर अकबर ने दांतों के बीच में अपनी जीभ दबाई, निश्वास छोड़ी और उसकी आंखों में आंसू भराए। हे वीर राणा प्रताप, तेरी विजय हुई। उक्त पंक्तियां अकबर के किस दरबारी कवि ने कही थी? ऑप्शन हैं दुरसा आडा, बीरबल, उड़ना राजकुमार या अब्दुल रहीम खान खाना। ये पंक्तियां किस दरबारी कवि ने कही थी? सही उत्तर बताएं इसका। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुरसा आडा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर को दिया तो ये उस समय का वर्णन है। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण। अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, तो आप खुद पढ़ें, खुद बताएं। सबसे पहले हमें पता है कि जलाल खा गया था, इसलिए ऑप्शन ए और ब में ही है, बाकी से और दे गलत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। तो इसका सूत्र है जमा भट्टो, अर्थात जमा भाटो भी बोल सकते हैं। जैसे जलाल खां, ब से भगवान दास, माँ से मान सिंह, भै से भगवान दास और ट से टोडरमल। तो जमा भट्टो, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अगला है प्रश्न नंबर 13। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन 1 प्रताप की परंपरागत युद्ध शैली, क्या ये कारण था? प्रताप की सैन्य कमजोरी, राणा प्रताप का युद्ध क्षेत्र को त्यागना या अकबर को राजपूत शासकों द्वारा सहयोग देना। चारों कारणों में से कौन सा कारण था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, अकबर को राजपूत शासकों द्वारा सहयोग देने की वजह से ही हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। यही कारण है, बाकी तीनों कारण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। महाराणा प्रताप की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान है। ऑप्शन है 9 मई 1540 कटारगढ़, 9 मई 1540 गोगुंदा, 10 मई 1540 सिवाना या 10 मई 1540 कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप का जन्म ऑप्शन ए
9 मई 1540 को कटारगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न, राणा प्रताप को पहाड़ी भाषा में कीका कहा जाता था। कीका शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वीर पुरुष, छोटा बच्चा, स्वतंत्रता प्रेमी या वन पुरुष। हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहते थे, उसका क्या अर्थ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, छोटा बच्चा। कीका का अर्थ है छोटा बच्चा। अगला प्रश्न, मुगल काल में काजी उल कुजात का पद किससे संबंधित था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन है केंद्रीय न्यायाधीश से संबंधित, फांसी देने वाला जल्लाद, सिपाही या जेलर। काजी उल कुजात का पद सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, केंद्रीय न्यायाधीश को उस मुगल काल में काजी उल कुजात कहा जाता था। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मुगल शासक बाबर द्वारा लड़े जाने वाले युद्धों का सही क्रम बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने, पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लगातार लड़ी थी 1526, 27, 28, 29 में। पानीपत का प्रथम युद्ध पहले लड़ा था, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 ही सही है, 3 और 4 गलत है। पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का या चंदेरी का था। तो साथियों 1 और 2 में पहचानिए और उत्तर दें। सही उत्तर है ऑप्शन 1, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, ये इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ। और घाघरा युद्ध अफगानों के साथ बाबर ने लड़े थे और चारों युद्ध उसने जीते, 1526, 1527, 1528 और 1529। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? अभी हमने प्रथम युद्ध की बात की, अब ये द्वितीय युद्ध है। ऑप्शन है बाबर व राणा सांगा के मध्य 1526 में, अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य 1527 या बैराम खां तथा हेमू के मध्य। सही उत्तर पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, पानीपत का द्वितीय युद्ध बैराम खां व हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में हुआ और बैराम खां ने दिल्ली का शासन हेमू से अकबर के लिए जीत लिया। हेमू की इसमें पराजय हुई और बैराम खां जो अकबर की तरफ से लड़ा था वो इस युद्ध में जीता और ये एक निर्णायक युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। जहांगीर और शाहजहां में जिसके नाम के पहले जहां शब्द है वो पहले हुआ था और शाहजहां बाद में हुआ था। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन 3, जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के कारण सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, जहांगीर। अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया था, उसको वित्तीय सहायता की थी, जो कि जहांगीर के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया था, इसलिए पुत्र का साथ देने के कारण अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी मेवाड़ को अधिकृत करना चाहता था, या सांगा की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए, या सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया था। द इब्राहिम लोदी मालवा पर अधिकार करना चाहता था। सही उत्तर पहचानने का प्रयास, बहुत ही डीपली प्रश्न है।
सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन से, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया था, इसलिए इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का प्रमुख कारण। जैसे कि हमने पढ़ा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो सांगा की पराजय का कारण बताइए। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा पद्धति, सांगा की सैनिक कमजोरी, सांगा में रण कुशलता का अभाव, या सलहदी तंवर का विश्वासघात। सही उत्तर है ऑप्शन 1, बाबर की तुलुगमा पद्धति के कारण सांगा की पराजय हुई और बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया। प्रश्न नंबर 22, चावंड स्थित रागमाला किसने चित्रित करवाई थी। ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, अमर सिंह ने, संग्राम सिंह ने, या उपरोक्त में कोई नहीं। चावंड स्थित रागमाला किसने चित्रित करवाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराणा अमर सिंह ने रागमाला चित्रित करवाई थी। अमर सिंह सही उत्तर है। 23वां है, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन है मियां मक्कन, मियां हुसैन, मियां मासूफ, या अमजद खान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मियां मक्खन इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व किया था और राणा सांगा था दूसरे तरफ। तो सांगा की इसमें विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की सेना भाग गई थी। 24वां है, खातोली नामक स्थान किस नगर के पास स्थित है जहां कभी खातोली का युद्ध हुआ था। उत्तर ऑप्शन है बूंदी, भरतपुर, अजमेर, पाली। सही उत्तर है बूंदी। खातोली नामक स्थान बूंदी के पास है। अगला और अंतिम प्रश्न है, राणा प्रताप की समाधि स्थित है। राणा प्रताप की समाधि स्थित है। ऑप्शन है चावंड में, गोगुंदा, बांडोली, या कुंभलगढ़। राणा प्रताप की समाधि कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से, बांडोली में। राणा प्रताप की समाधि वर्तमान में बांडोली नामक स्थान पर है। ये आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2020 की लेवल 1 व 2 की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पथ सफलता, इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों को शेयर करें। किसी भी प्रकार की शंका के समाधान के लिए कमेंट्स में अपने विचार लिखें, हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद साथियों, और मिलिए हमारे चैनल पथ सफलता के सितारों से इस वीडियो के माध्यम से।